श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4 अधियज्ञ का गूढ़ रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि अधियज्ञ क्या है और इसका जीवन में क्या महत्व है? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उत्तर जो अध्याय 8 श्लोक 4 में छिपे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां हम गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि ब्रह्मा, अध्यात्म और अधिभूत क्या है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अधियज्ञ का रहस्य बताएंगे। आज का परिचय, टुडेज इंट्रोडक्शन, चैप्टर 8 श्लोका 4 उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अधिभूत क्षणभंगुर भौतिक जगत है। अधिदैव ब्रह्मांड की दिव्य सत्ता को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। अधियज्ञ परमात्मा स्वयं है, जो यज्ञों में पूजनीय है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि वह स्वयं अधियज्ञ के रूप में हर यज्ञ और तपस्या में उपस्थित रहते हैं। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर। श्लोक 4 अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो में वात्र देह देह भृतावर। उच्चारण की विधि अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देहभृताम वर्चार। शब्दार्थ क्षरः भावः अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ, अधिभूतम अर्थात अधिभूत हैं, पुरुषः अर्थात हिरण्यमय पुरुष, अधिदैवतम अर्थात अधिदैव है, च अर्थात और, देहभृताम वर अर्थात है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र अर्थात इस, देह अर्थात शरीर में, अहम अर्थात मैं वासुदेव, एव अर्थात ही अंतर्यामी रूप से, अधियज्ञ अर्थात अधियज्ञ हूँ। अर्थ उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और है देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। 4 व्याख्या अधिभूतं क्षरो भावः पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचमहाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को अधिभूत कहते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम यहाँ अधिदैवत, अधिदैव पद आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। अधियज्ञों में वात्र देह देह भृतावर हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूँ अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही हूँ। एक यहाँ इस मनुष्य शरीर में कहने का तात्पर्य है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। अन्य शरीरों में अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। भगवान ने गीता में हृदि सर्वस्य विष्ठितम 13, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः 15 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषर्जुन तिष्ठति 18 61
आदि में अपने को अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान बताया है। अहमेव अत्र देहे कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्वकृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं बनते, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। उन कर्मों के प्रेरक अंतर्यामी भगवान होते हैं। दो दूसरे श्लोक में तो अत्र पद प्रकरण के लिए आया है तथा अस्मिन पद देह के लिए आया है, पर यहाँ अत्र पद देह के लिए ही आया है। कारण कि अर्जुन ने प्रश्न में अत्र पद देकर प्रकरण का संकेत कर दिया है, इसलिए अब उसका उत्तर देते हुए प्रकरण के लिए अत्र पद देने की जरूरत नहीं है। तीन कर्मों की प्रेरणा भगवान मनुष्य के स्वभाव के अनुसार करते हैं। यदि स्वभाव में राग द्वेष है तो उस राग द्वेष के वशीभूत होना अथवा न होना मनुष्य के हाथ में है। वह शास्त्र, संत तथा भगवान का आश्रय लेकर अपने स्वभाव को बदल सकता है। जहां मनुष्य राग द्वेष नहीं करता, उसके सब कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध होते हैं, अर्थात बंधनकारक नहीं होते, और जहां वह राग द्वेष के कारण भगवान की प्रेरणा के अनुसार कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधनकारक होते हैं। कारण कि राग और द्वेष मनुष्य के महान शत्रु हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की प्रेरणा से कभी निषिद्ध कर्म होते ही नहीं। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममैवागे, अतः भगवान श्रुति और स्मृति के विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निषिद्ध कर्म तो मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अगर मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म होंगे, जिनको 18वें अध्याय में सहज स्वभावनियत कर्म नाम से कहा गया है। यहां अर्जुन के लिए देहभृता वर कहने का तात्पर्य है कि देहधारियों में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो इस देह में परमात्मा है, ऐसा जान लेता है। ऐसा ज्ञान न हो तो भी ऐसा मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के कण कण में परमात्मा है, और उनका अनुभव करना ही मनुष्य जन्म का खास ध्येय है। इस ध्येय की सिद्धि के लिए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। 3 और 4 श्लोक में जो ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का वर्णन हुआ है, उसे समझने मात्र के लिए जल का एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे जब आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ न दिखने पर भी वास्तव में वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व भाप बनता है और भाप के घनीभूत होने पर बादल बनता है। बादल में जो जलकण रहते हैं उनके मिलने से बूंदें बन जाती हैं। उन बूंदों में जब ठंडक के संयोग से घनता आ जाती है तब वे ही बूंदें ओले, बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का बहुत स्थूल रूप हुआ। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्मा परमाणु रूप से जल तत्व है, अधियज्ञ व्यापक विष्णु भाप रूप से जल है, अधिदैव हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है, अध्यात्म अनंत जीव बूंदें रूप से जल है, कर्म सृष्टि रचना रूप कर्म वर्षा की क्रिया है, और अधिभूत भौतिक सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जल है। इस वर्णन का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल परमाणु भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदें और ओले, बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखता है, पर वास्तव में है एक ही। इसी प्रकार एक ही परमात्म तत्व ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है। इसी को 7वें अध्याय में समग्रम 7 एक और वासुदेवः सर्वम 7 19 कहा गया है। तात्विक दृष्टि से तो सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें भी जब विवेक दृष्टि से देखते हैं तब शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देखते हैं तो उपास्य परमात्मा, उपासक जीव और त्याज्य प्रकृति का कार्य संसार, ये 3 भेद हो जाते हैं। इन तीनों को समझने के लिए यहाँ इनके 6 भेद किए गए हैं। परमात्मा के 2 भेद ब्रह्मा निर्गुण और अधियज्ञ सगुण। जीव के 2 भेद अध्यात्म सामान्य जीव जो कि बद्ध हैं, और अधिदैव कारक पुरुष
जो कि मुक्त हैं। संसार के दो भेद कर्म, जो कि परिवर्तन का पुंज है, और अधिभूत, जो कि पदार्थ है। 1 ब्रह्मा, 2 अध्यात्म, 3 कर्म, 4 अधियज्ञ, 5 अधिदैव, 6 अधिभूत। विशेष बात 1 सब संसार में परमात्मा व्याप्त हैं, मया तत्मिदं सर्वम 9। 4 येन सर्वमिदं ततम 18। 46 सब संसार परमात्मा में है, मयि सर्वमिदं प्रोतम 7। 7 सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवः सर्वम 7। 19 सब संसार परमात्मा का है, यह ही सर्व ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च 9। 24 भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोक महेश्वरम 5। 29 इस प्रकार गीता में भगवान के तरह तरह के वचन आते हैं। इन सबका सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे बैठे, इस पर विचार किया जाता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधना करने वाले जितने भी साधक हैं, वे सभी संसार से छूटना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। सदा रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले, जिसमें अशांति और दुख का लेश भी न हो, ऐसा विचार करने वाले साधक होते हैं। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोगों में ही लगे रहना चाहते हैं और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे साधक नहीं होते, प्रत्युत संसारी होते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से सदा रहने वाली शांति और सुख नहीं मिल सकता, प्रत्युत सदा अशांति और दुख ही मिलता रहता है, ऐसा मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं, वहां दुख का लेश भी नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है और संतों का अनुभव है। अब विचार यह करना है कि साधक को संसार तो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और परमात्मा को वह केवल मानता है, क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। शास्त्र और संत कहते हैं कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, इसको मानकर साधक साधन करता है। उस साधना में जब तक संसार की मुख्यता रहती है, तब तक परमात्मा की मान्यता गौण रहती है। साधन करते करते ज्यों-ज्यों परमात्मा की धारणा, मान्यता मुख्य होती चली जाती है, त्यों ही त्यों संसार की मान्यता गौण होती चली जाती है। परमात्मा की धारणा सर्वथा मुख्य होने पर साधक को यह स्पष्ट दिखने लग जाता है कि संसार पहले नहीं था और फिर बाद में नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में जो है रूप से दिखता है, वह भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। जब संसार नहीं था तब भी परमात्मा थे, जब संसार नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे, और वर्तमान में संसार के प्रतिक्षण अभाव में जाते हुए भी परमात्मा ज्यों के त्यों विद्यमान है। तात्पर्य है कि संसार का सदा अभाव है और परमात्मा का सदा भाव है। इस तरह जब संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब सत्य स्वरूप से सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके होने से साधक सिद्ध कहा जाता है। कारण कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, ऐसी मान्यता संसार की सत्ता मानने से ही होती थी और संसार की सत्ता साधक के राग के कारण ही दिखती थी। तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है। 2 सत और असत सब परमात्मा ही है, सत सच्चाहम 9। 19 परमात्मा न सत कहे जा सकते हैं और न असत कहे जा सकते हैं, न सत्तन नास्तुच्यते 13। 12 परमात्मा सत भी है, असत भी है और सतसत दोनों से परे भी हैं, सत सत्तत परं यत 11। 37 इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार किया जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उस तत्व को इंद्रिया, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रिया, मन और बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इंद्रिया, मन और बुद्धि उसमें विलीन हो सकते हैं।
साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक दो तरह के होते हैं, एक विवेक प्रधान और एक श्रद्धा प्रधान, अर्थात एक मस्तिष्क प्रधान होता है और एक हृदय प्रधान होता है। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुख्यता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुख्यता रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुख्यता और साथ में श्रद्धा रहती है तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुख्यता और साथ में विवेक रहता है। दूसरे शब्दों में, जानने वालों में मानना भी रहता है और मानने वालों में जानना भी रहता है। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर जान लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो, चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है। परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह यह कहता है कि परमात्म तत्व न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी हैं, असत भी हैं और सतसत से परे भी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़, असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। परंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक तो सम, शांत, सतघन, चितघन, आनंद घन तत्व में अटल स्थित होकर अखंड आनंद को प्राप्त होता है। साधक चाहे विवेक प्रधान हो, चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है। परंतु रुचि और श्रद्धा विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा विश्वास न हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। पर श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सतसत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव परिवर्तनशील एवं नाशवान क्रिया और पदार्थ मात्र अक्षर भाव हैं, जो भगवान की अपरा प्रकृति है। ज्ञान में ब्रह्म के साथ एकता होती है और प्रेम में अंतर्यामी भगवान के साथ अभिन्नता होती है। भगवान ने यहाँ अंतर्यामी, अधियज्ञ को अपना स्वरूप बताया है। अतः ब्रह्मा तो विशेषण है
और अंतर्यामी विशेष्य है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। गीता 14:27। तात्पर्य है कि जिसको गीता ने समग्र कहा है वह सबका रचयिता और नियंता अंतर्यामी मैं ही हूं। इसी अंतर्यामी को 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भधामेऽहम् और अहम बीज प्रदः पिता पदों में अहम शब्द से कहा गया है। गीता में ब्रह्म के लिए कहा है सत्तन्नास्तुच्यते 13-12 और समग्र भगवान के लिए कहा है सत्सच्चाहम 9-19 सत्सत्तत्परं यत् 11-37। संबंध दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कल के श्लोक में जानेंगे मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने का गूढ़ रहस्य। क्या यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जगत का सार चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रोज शाम 6 बजे लाइव काहोot क्विज में भाग लेना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।